तलवार गायब है, ढाल भी नहीं है। कहाँ गए युवराज? युवरागी, अभिवादन रहने दीजिए। युवराज कहाँ हैं? वो तो किला छोड़ चुके, सुबह सुबह ही जा चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। श्री गणाधिपते नमः। श्री नरहरि रूपाय नमः। लोभ किसका हो? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुलाकात। क्या महत्वपूर्ण नहीं है? मूर्खों का साथ। सच्चा शूर कौन? वो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। असली धन क्या है? ज्ञान। सच्चा राजा कौन है? जिसके आदेश का पालन सब करते हैं और जिसकी वजह से स्त्री की आंखों में डर नहीं रहता, वही सच्चा राजा। वाह शंभु राजा वाह। आपके इन मधुर शब्दों से आपने आज शौर्य को सराहाया है, धीरज को सजाया है, विवेक के किले खड़े कर दिए हैं। कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये आपने सभी को एकदम आसानी से समझा दिया। वो क्या है? ईमानदार और निष्ठावान क्या हम नहीं हैं? जी हाँ, है ना। तो फिर मुझे बताइए राहु जी, ईमानदारी से कोठियां बनाई गई हैं क्या? या निष्ठा आपकी रोटी पे घी डालती है, अय्याशी देती है, आराम देती है? नहीं। उसके लिए देना पड़ता है दाम, खनखनाती हुई मोहरें। मोहरें पास में होना तो लोग इज्जत देते हैं। ये बात तो सच है। एक और सच बात बताऊं? ये लालच है, ये मोह है। मोह कहाँ नहीं है? मोह हर तरफ है। अजी खुद मोहरों में मोह है, तो फिर बाकी की चीजें तो छोड़ दीजिए। वो तो है, लेकिन बात अगर आंखों के सामने आ गई। कैसे आएंगी? जी उतना हमें भी होशियार रहना पड़ेगा। अब उतनी भी होशियारी ना हो पाई तो फिर गुनाह हो जाएगा। वो क्या है ना, सिर्फ चूना खाएंगे तो लोग हंसेंगे, ऊपर से मुंह में छाले भी पड़ जाएंगे। और फिर भी चूना खाना हो तो पान में डाल के खाइए। ये समझ गए ना? राजी हूँ। वैसे ही यहाँ भी एक बात याद रखिए, लेने वाले ने देने वाले को दान पात्र दिखाना चाहिए। दान पात्र में डाल दो भैया, यही कहना है। फिर वो चोरी नहीं, दक्षिणा होती है। दान का धर्म संभाला जाता है और लोग उस दान पात्र की तरफ इज्जत से देखते हैं। और हमें भी लेते समय संकोच नहीं होता। आ गई समझ में, लेकिन आप होशियार बहुत हैं। आज की दुनिया में इसका विकल्प नहीं। अब बाबूलाल व्यापारी आ रहा है, वो खाली हाथ थोड़ी ही आएगा। हालात देख लेने हैं, उम्मीद बंधे और बात बन जाए तो कर दो दान पात्र आगे। नहीं कीजिए, लेकिन हमें बीच में मत रखिए। नहीं रखूंगा। आप ईमानदार हैं, लेकिन क्या ईमानदारी का दूसरा पहलू जानते हैं आप? वो पैरों से अपाहिज हैं, उठा के गोद में लेना पड़ता है। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका वजन हम झेल नहीं पाते। समझे ना? आ गई बात समझ में। रुकिए, क्या है संदूक में? मालिक, इसमें मोतियों की माला, मोतियों के कर्णफूल, नथ और हार हैं। विसा जी, इनका संदूक खोलिए तो तलाशी लीजिए, और फिर इनकी भी तलाशी लीजिए, और फिर सारे सामान की सूची बनाकर दीजिए। जी। जाओ। आओ आओ मेरे साथ आओ। रुकिए, नाम बताइए। बाबूलाल। बाबूलाल? जी। ये बाबूलाल कहाँ फंस गया? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। और नहीं तो क्या, देरी होने का कोई कारण ही नहीं। चौकी पे तो नहीं रोका गया। किले पर किससे मिलने आए हो? मैं तंबू कनात के कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े का नमूना दिखाने आया हूँ। हमें जांच करनी पड़ेगी तुम्हारी, ऐसे ही अंदर नहीं जाने दे सकते। लेकिन कपड़े में तो वैसा कुछ भी नहीं। फिर भी हमें तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा ही कानून है इस किले का। आप किसकी तलाशी ले रहे हैं? मुझे सुरनीश जी ने बुलाया है। अरे बाबा, बड़ी खुशी से जाइए, लेकिन कानूनी तौर से। सुरनीश जी को पता चला
तो उनका गुस्सा पता है ना। अरे भाई, तुम्हारी नौकरी के बीच में मैं कहाँ से आया? हाँ, और तलाशी की जाने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है बताइए? मेरा अपमान है वो। इतना बड़ा व्यापारी हूँ मैं, मुझे घर पे बुलाया और मेरी तलाशी ले रहे हैं। अरे मालिक, यहाँ कोई भी बड़ा नहीं और कोई भी छोटा नहीं, सबके लिए कानून बराबर है। सुनिए, आप परेशान हो जाएंगे। मतलब आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? नहीं। बाबूलाल व्यापारी को? सुनिए, आप व्यापारी हैं, व्यापारी जैसे ही रहिए। हम किसी की भी इतनी बात सुनते नहीं हैं, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। सुरनीश जी ने भेजा है। हे भगवान, वीसा जी, ये सुरनीश जी का निजी मेहमान है, बिना तलाशी लिए अंदर भेज दीजिए, ऐसा संदेश आया है। फिर क्या किया जाए? ये तो मुसीबत हो गई। अगर इसे रोक दिया तो काटने आ जाएगा, और छोड़ दिया तो भाग जाएगा। और नहीं तो क्या, अब जा सकता हूं, है ना इजाजत? चलो, आइंदा याद रखिए, बाबूलाल व्यापारी। छानबीन कीजिए, अभी के अभी। जी। अन्ना जी पंत, आइए, सुन ली बात? अरे कौन सी बात और कहाँ की बात? क्यों, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए हैं? कारण सुनोगे ना तो तुम भी उतना ही डर जाओगे। हाँ। हम? हाँ। ये रायगढ़ तो पिघल नहीं रहा ना? फिर कोई बात नहीं। पंत, अरे रायगढ़ क्यों पिघलेगा? वो क्या हमारी तरह हड्डियों से बना हुआ है? पंत, कवाला घाटी के चौकीदार को सजा हो गई है। उस दिनकर यमाजी को? हाँ, काल कोठरी की सजा। वासुटे के लिए रवाना भी कर दिया उन्हें। किसने दी सजा? शंभू राजे ने। क्या? अरे क्या मतलब? रिश्वत लेते समय पकड़ा है उनको। तो इतनी जल्द कार्यवाही, तुरंत सजा? ये शंभू राजा बहुत जल्दी करते हैं भाई। वो क्या है, आरोप होते हैं लेकिन वो साबित भी होने चाहिए ना, और एक बार साबित हो गए उसके बाद सजा। अजय, मैं तो कहूंगा सीधा फांसी पे लटका दो, लेकिन इतनी जल्दी निर्णय लेना अच्छी बात नहीं। पंत, वो दिनकर यामाजी ने कबूल किया है। धत तेरी, बेवकूफ, डरपोक। पर पंत, पुराना चौकीदार था ना वो? हाँ, लोग पुराने ही हैं, लेकिन युवराज अभी नए हैं ना। हाँ, पर सबको पसंद बहुत है। वैसा नहीं है, अजीब बोल नहीं पाते। न्यायदान के लिए हमारे पास निराजी पंत हैं, काजी हैदर हैं, तो इन्हें हस्तक्षेप करना क्यों होता है? मुझे थोड़ी देर पहले आदेश दिया सरदार संताजी बोबड़े के परिवार को मदद करने का, हमने कर दी मदद। अब ये भार सरकारी तिजोरी पे पड़ेगा, अब ये घाटा कैसे भरेंगे? ये बाबूलाल कहां फंस गया? ये लोग ऐसे चिंतित कर देते हैं। पोटली आप खोल रहे हैं या हम खुद ही खोल कर देख लें? युवराज सुन लीजिए। अब तक तो आपकी ही सुन रहे हैं ना चौकीदार, अब हमारी बात सुनिए। गांठ खोलिए, तात्या बा आगे बढ़िए। जी।
इसलिए तलाशी करने से मना कर रहे थे। नहीं मतलब किसके लिए लाए हो ये नजराना? नजराना नहीं युवराज, वो ये मूर्तियां किसके लिए लाए हो? तराशी हुई मूर्ति लाने का संदेश सुरनीश जी का था। सुरनीस ने? सच कह रहे हो आप? जी युवराज। तात्याबा, ये माल जब्त कर लीजिए। जी युवराज। अजी 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 युवराज, इन चीजों को अनाजी पंत के पास लेकर जाइए। सारी जब्त की हुई चीजों को सरकारी तिजोरी में जमा करवाने के लिए कह दीजिए और इन्हें यहाँ पर चौकी में ही रखिए। धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। कर्मवान, कीर्तिवान, शौर्यवान, राजसी, शास्त्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवबा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवबा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। सुरनीस पंत, हाँ? स्वीकृति तैयार कीजिए। किसने जब्त की मूर्तियां? शंभू राजे ने। शंभू राजा? शंभू राजा आए थे या आपने उन्हें बुलाया था तात्याबा? अब भला मैं क्यों बुलाऊं उन्हें? वो खुद ही आए थे यहाँ। इत्तेफाक कह लीजिए। ये क्या तरीका हुआ? अरे स्वराज्य के सुरनीस हैं हम। हमसे मिलने आने वालों के साथ ऐसा बर्ताव? उनकी पूछताछ, उनके माल में हाथ डालना, तलाशी करना, ऊपर से जब्त भी करना, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो गई अब। पर पंत, बाबूलाल ने भी तो बहुत आड़ी टेढ़ी बात करी, इसलिए उन पर संदेह किया। अब क्या छानबीन करेंगे क्या? वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, और जांच पड़ताल तो सबकी होती है। मेरा संदेश तुम्हें मिला था ना? संदेश मिलके क्या फायदा हुआ? और काम में काम चोरी करना मतलब स्वराज्य से द्रोह करना होगा। अब तुम मुझे सिखाओ। उनकी रसीद बनाकर दे दीजिए और चीजों को सरकारी तिजोरी में जमा कीजिए। रसीद ऐसे जल्दबाजी में नहीं बनती है, उसके लिए ऊंचाई, वजन, कीमत करनी पड़ती है। उसके बाद ये जानकारी रसीद में लिखनी पड़ती है। और इसका मालिक कहाँ है? उसका नाम, गांव, उसके अंगूठे का निशान। कहाँ है वो बाबूलाल? उसे चौकी में ही बैठाया है। क्यों? गुनाहगार हो गया क्या वो? युवराज का आदेश था। ये जानबूझकर किया जा रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं रसीद बनाकर सरकार में जमा करता हूं। जाओ तुम। जी। जाओ, चौकी पे खड़े रहो खंबे की तरह। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए ना, मतलब कि अचानक से डाका डालने जैसा हो गया। अभी छापे ही पड़ते रहेंगे। इसका अंदाजा मुझे पहले से ही था। जब नागोजी भागोजी का खटला घुमाया ना, तभी। है ना? राज्याभिषेक के समय गागा भट्ट के साथ कितनी चर्चा। वो वेदो नारायण, ये इतने से लड़के 16 बरस के, ये गागा भट्ट जी को राज्याभिषेक के विधि के सभी मंत्र बता रहे थे। ये ऐसा कीजिए, वो वैसा कीजिए, ये मंत्र ऐसा, वो मंत्र वैसा। पंत, युवराज ने तो संस्कृत की पढ़ाई भी की है और इतना बुद्ध भूषण भी लिखा है। लिखा, सुन लिया। वो बुद्ध भूषण ही फसाद की जड़ है। वही डर है मुझे। पर मुझे तो डर दूसरी बात का लग रहा है। उस बाबूलाल ने मुंह नहीं खोला तो ठीक है। वो मेरा नाम ले सकता है?
मंत्रियों को जिम्मेदारी की जागरूकता ना हो और स्वार्थ ने जकड़ लिया हो तो वो मंत्री राज्य को भी डुबा सकता है। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं शाफा, मोगरा और केवड़ा भी। युवराज, प्रतिभा पर लगाम लगाइए। हमारे घोड़े और प्रतिभा को लगाम नहीं है, वो बेलगाम है। इसीलिए तो हमें बुद्धभूषण जैसा महाकाव्य ज्ञात हुआ है और आपके जैसा सौंदर्य देखा तो नखशिखा लिखने का मन करता है। नखशिखा? नखशिखा। अभी यही देख लीजिए ना, आप कभी रात को हमारे घाव में मरहम पट्टी करती हैं, पर उसके पहले बात ना करने का गुस्सा निकाल देती हैं। कभी गुस्सा हो जाती हैं, कभी रूठ जाती हैं और फिर बाहर जाते वक्त हाथों पर दही शक्कर देती हैं। आपको सिर्फ देख ही लिया तो भी कितनी शर्मा जाती हो। कितने रूप हैं आपके। नखशिखा ऐसी ही होती है। हम नखशिखा नहीं हैं, यीशु हैं। ये तो आपका अलग ही रूप है। कल आपका भी एक अलग ही रूप देखने को मिला। मतलब? चौकी पर एक व्यापारी से लक्ष्मी देवी की मूर्ति जब्त की है ना? उस व्यापारी को अनाजी पंत ने बुलाया था। हाँ। लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं की। यीशु, हमारे लिए वो बात कल ही खत्म हो गई। हम ये पहले से जानते थे। राधिका के आनन को वर्णन कहां कीजे। राधिका के आनन को वर्णन कहां कीजे। देखी नैन जी जैसो चुड़ावे, सींची सुधा झरझर। इन शब्दों को धार है, इस तलवार को धार है, लेकिन उन पर चलना मुश्किल हो रहा है। मतलब? अन्याय हो रहा है महारानी साहिबा। कौन सा अन्याय? किस पर अन्याय? हमसे मिलने आने वाला हर मेहमान आरोपी, उसे संशय की दृष्टि से देखा जाता है। किसने देखा? उन्हें चौकी पे बुलाते हैं, बिठा के रखते हैं, उनकी कीमती चीजें जब्त करके सरकार में जमा कर देते हैं। यह ऐसा चल रहा है। किसने किया आपका माल जब्त? माफ कीजिए, लेकिन नाम बता दिया तो चुगली करने का पाप लगेगा, और नहीं बताया तो महारानी साहिबा की अवज्ञा होगी। बताइए, किसने माल जब्त किया है आपका? युवराज ने। युवराज? नहीं, हमारा कहना सादा सा है। अगर शक है ना तो हमें बुलाइए, पूछिए हमसे। हाँ, अगर हम ना बताएं तो बात अलग है। उन्होंने खुद ही कार्रवाई की, बताइए ना। नहीं, बुलाना चाहिए, पूछताछ भी करनी चाहिए। सही कहा ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इन बातों का खुलासा कहां करें हम? महारानी साहिबा, आपके चरणों के सिवा दूसरी जगह नहीं है। लेकिन युवराज ऐसे नहीं कर सकते। पूछिए राहु जी से। हाँ हाँ महारानी साहिबा, ये सब कुछ तो हुआ है। नहीं मतलब फिक्र तो बस इस बात की है, कल अगर महाराज के कानों तक ये सारी बात चली गई तो क्या होगा? महाराज बड़े अनुशासित हैं। उनके कान पे सीधी बात पहुंचे तो ठीक, आड़ी टेढ़ी बात पहुंच गई तो हम रोष के पात्र होंगे। इसलिए महारानी साहिबा, आप ये मामला यहीं पर खत्म कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बुलाते हैं युवराज को अभी। जो कुछ भी हुआ उसका स्पष्टीकरण मांगेंगे। नमस्कार यशुरानी। क्या हुआ? युवराज के लिए बुलावा आया है। बड़ी महारानी ने अभी बुलाया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरनिस माताश्री के महल तक चले गए। अब बात और बढ़ जाएगी। पता नहीं। उन्होंने शिकायत तो नहीं की होगी ना माताश्री से? कह नहीं सकते। आप किसी से भी ज्यादा झगड़ा मत कीजिए। माताश्री की सुन लीजिएगा, पलटकर जवाब मत दीजिए। यीशु, माताश्री को हमने कभी पलटकर जवाब दिया है? जानते हैं हम, लेकिन ये कहना हमारा फर्ज था। ठीक है, दही शक्कर दीजिए। उसके पहले हमें वचन दीजिए। भरोसा नहीं है हम पर? यीशु, हमने बताया ना आपको, वो बात कल ही हमारे लिए खत्म हो गई है। हम भूल भी गए उससे। वही, जल्दी आ जाइएगा, हमें कविता सुननी है। दीजिए। हम आते हैं। बाकी यीशु, दही बिल्कुल हमारे जैसा ही है, खट्टा और मीठा भी। अच्छे काम के लिए मीठे और स्वराज्य द्रोह के लिए खट्टे। मानता हूं, देवताओं की मूर्तियों का नजराना मेरे लिए ही आया था। वो बाबूलाल मेरे पास ही आया था, कीमती चीजें भी लाया था। लेकिन रानी साहिबा, आपको क्या लगता है, इस अन्ना जी ने वो नजराना रख लिया होता? मेरे बारे में ये सोच, अजी हम नमक हराम नहीं, नमक हलाल हैं। जगदीश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, ये ऐसी हरकत मुझसे कभी नहीं होगी। भरोसा है हमें आप पर। भरोसा तो हमें भी है अनाजी पंत। माताश्री, लेकिन दो बातों का खुलासा करते हैं। पहली बात, नजराना कभी भी छुपाकर नहीं लाया जाता अनाजी पंत। माताश्री, नजराना कपड़ों के अंदर छुपाकर लाया गया था। और दूसरी बात, बाबूलाल व्यापारी किले पर आने वाले हैं, यह बात अनाजी पंत को पहले से ही मालूम थी। उस वजह से चौकी पर पहले से ही सूचना दी गई थी, और यह बात उस बाबूलाल व्यापारी को भी मालूम थी। इसलिए वो उस चौकीदार को कुछ बता नहीं रहा था, सुरनिस का नाम बता रहा था। लेकिन पूछताछ मत कीजिए, ऐसा नहीं कहा था। बस मेरे पास लोग आने वाले हैं, बस यही संदेश भेजा था। संदेशा इतना ही भेजना होता है ना अनाजी पंत?
विशेष संदेशा भेजकर लोगों को क्या समझाना होता है वो लोग समझ जाते हैं। आपका कागज देखकर चौकीदार बाबूलाल को तलाशी लिए बिना ही छोड़ रहा था। इस बात का जिम्मेदार चौकीदार है। अजय, मैंने तो कागज पे इतना ही लिखा था कि जल्दी छोड़ दीजिए। ठीक है, पर मूर्तियों को कपड़े में लपेट कर लाया गया था, ये बात सच है ना? अर्थ का अनर्थ हो रहा है महारानी साहिबा। युवराज, मूर्तियां कपड़ों के बीच में रखकर लाई गई क्योंकि सफर में सुरक्षा जरूरी होती है, इसलिए वैसे लेकर आए। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन माताश्री, हम अगर ऊपर ऊपर से छानबीन करके बाबूलाल को छोड़ देते तो हमें भी पता नहीं चलता कि कुछ है उसमें, क्योंकि तलाशी लेते वक्त बाबूलाल कुछ भी नहीं बोला, चुप बैठा था। डर गया होगा बेचारा। और युवराज, हमारे पास किसी भी रास्ते से कुछ भी आया होता ना तो वो हम सरकार में ही जमा कर देते। कैसे यकीन करें? वो कैसे? जी युवराज, स्वराज्य का मंत्रिमंडल कैसा है यह आप जानते ही हैं। लूट में मिली हुई कल्याण के सूबेदार की बहू का मोह ना रखते हुए उन्हें महाराज के सामने खड़ा किया। सूरत का महाखजाना जैसा था वैसे ही स्वराज में लाया गया। तोरणा के तट में मिली हुई मोहरों की 7 हंडियां वैसे के वैसे महाराज को दी गई। किसी ने मोह नहीं किया। बहू की और सोने की बात तो छोड़िए, अजी कुछ लोगों ने तो अपनी गर्दन भी कटवा ली। स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हम लोग हैं। ये ऐसे नजरानों के लिए लालच रखेंगे? बिल्कुल नहीं। अजी युवराज, अपने लोगों को पहचानिए। शंभू राजा, और उस बाबूलाल को छोड़ दीजिए। इज्जत उसकी नहीं, स्वराज्य के सुरनीस की जा रही है। ऐसे में किले पे कोई आएगा क्या? फिर कामकाज कैसे करेंगे हम? युवराज, ये हमारे ही लोग हैं। इनके साथ अदब से पेश आइए। ये तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है। बहुत मेहनत की है। पूरा सह्याद्री पर्वत कड़कती धूप में, बरसती बरसात में पार किया है। ठोकर किसने नहीं खाई है? सबने ठोकरें खाई हैं। सब पर मुसीबतें आई हैं। हम तो 9 साल की उम्र में ही मुगल छावनी में गए थे। उसके बाद आगरा गए, फिर मथुरा से वापस आने की लड़ाई। माताश्री, हमने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन ऐसे बोल के नहीं दिखाया है कभी। युवराज, इस बात को अब यहीं पर खत्म कर दीजिए। एक तो महाराज किले पर नहीं है, उनके पीछे बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए। और अपमान क्या राव जी? हाँ, नहीं मतलब मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब बोल देता हूं। ये बाबूलाल कपड़ों का व्यापारी है। तंबू के कपड़ों का व्यापारी है वो। उससे लिया हुआ कपड़ा फट जाएगा, लेकिन हमारे तो दिल ही फट गए। तो फिर उसे कैसे और कौन से धागे से सिएंगे? इसलिए उस बाबूलाल का कपड़ा ही नहीं चाहिए हमें। हमारा संदेशा उन तक पहुंचा दीजिए। कह दीजिए कि इस साल तंबू कनात का कपड़ा हम खुद ही बनाने वाले हैं। देख लीजिए, जाते समय चलता हूं भी नहीं कहा। हमारी छोड़िए, कम से कम महारानी साहिबा की तो इजाजत लेते।
कैसे बर्ताव करते हैं। माताश्री। बहुरानी, क्या हुआ है? बताइए हमें। माताश्री, आप चलिए ना, रोक लीजिए ना युवराज को। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर जाने दीजिए, वो तो हमेशा ही जाते हैं। नहीं, आज बिना कुछ बताए जा रहे हैं। गुस्से में जा रहे हैं माताश्री। किस बात पर गुस्सा हुए हैं? क्या हुआ है? बड़ी माताश्री के कक्ष में गए थे। अनाजी पंत ने शिकायत की थी, इसलिए उन्हें बुलाया गया था। वो जो नजराना पकड़ा था, उसी की शिकायत ना? हाँ। फिर तो बड़ी महारानी ने प्रशंसा ही की होगी इस प्रदर्शन की। नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा हुआ है। जरूर कुछ न कुछ झगड़ा हुआ है। इनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्हें बुरा लगा है, इसलिए वे जा रहे हैं। माताश्री, आप रोक लीजिए ना उन्हें। रोक लीजिए ना युवराज को, वे बगीचे में ही होंगे। बहुरानी, गुस्से में बिना कुछ सोचे गलत बोल दिया होगा राजकुमार शंभू ने, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमने युवराज से वचन लिया था, पलटकर जवाब नहीं देंगे, सबका मान सम्मान करेंगे। उन्होंने वो वचन निभाया होगा, लेकिन बाकी लोगों ने उनके शांत रहने का फायदा उठाया होगा। हम बड़ी महारानी के कक्ष में जाके उन्हें सब कुछ बता देंगे। नहीं, वो नहीं करना है। हम नहीं चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों से महाभारत खड़ी हो जाए। नहीं होगी महाभारत, और हम हैं ना। फिर से ऐसा ख्याल भी मन में मत लाइएगा। माताश्री, हम नहीं लाते हैं, लेकिन आप चलिए ना, रोकिए ना युवराज को, कृपया करके चलिए। चलिए बहुरानी। मैंने कहा हम पर ही पलट जाएगा और सब बिखर जाएगा, दांव डूब जाएगा। हाँ ना, मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था। अजय, आप तो डर गए थे, ये हाँ। ठीक है, लेकिन मेरी तो चोटी पकड़ ली थी, ऐसा हो गया था ना। हाँ, होगा ही। नहीं मतलब अवसर ही कितना भयानक था। हाँ, लेकिन हमने भी पूरी तैयारी की थी। तुरंत जगदीश्वर के मंदिर पहुंच गए, पहले उनकी कसम खा ली। ये अच्छा सोचा था आपने। फिर भी वो ठहरे युवराज, मल्लखांब मल्ल विद्या में निपुण। घुस गए अंदर। हम भी सावधान थे, तुरंत कल्याण के सूबेदार की बहू को सामने खड़ा कर दिया। जी हाँ, उसी ने आपको बचाया है। कौन लाई, कब लाई, लेकिन उनका प्रमाण पत्र दिया और फिर आप छूट गए। यही तो मजे की बात है। दूसरों के अच्छे कार्य में हम कैसे उनके साथ खड़े थे, ये बताना आना चाहिए। सागर सेतु निर्माण में अपने भी 5-10 पत्थर थे। ये चिल्लाकर बताने से प्रभु कृपा होती है, मान भी मिल जाता है। हाँ हाँ। और बड़ी रानी साहिबा को क्या चाहिए? थोड़ा भावनाओं का पानी अपनेपन की अंजलि से उनके बड़प्पन पर छिड़क दिया तो वो पिघल जाती हैं। वो भोली हैं, इसीलिए तो हमारा फायदा होता है ना। बच गए हे जगदीश्वर। हाँ। लेकिन युवराज बड़े ही होशियार हैं, तेज नजर वाले। उन्होंने नजराने को पकड़ ही लिया। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। हम वो नजराना सरकारी तिजोरी में जमा करने वाले थे, यही बता दिया ना। पर आगे से एक बात का ध्यान रखिए, अभी तो ये टल गया है, इसके आगे फिर से ऐसा होना नहीं चाहिए। अजी, ये तो छोटी बातें हैं। हाँ, पर आप थोड़ा संभल कर रहिए। अगर आपका यही गाफिल रहा ना, तो एक दिन युवराज के सामने गिरने पर मजबूर हो जाएंगे।
लेकिन महाराज ने कभी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर युवराज देते हैं। स्वराज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सतर्क रहते हैं वो। इसीलिए कहा जाता है ना, सूरज की आंच जितनी नहीं लगती, उससे ज्यादा उससे गर्म हुई रेत की आंच लग जाती है। इसीलिए आपको फिर से कह रहे हैं, होशियार रहिए। परंतु आप तो सुरनीस पंथ हो, हाँ? थोड़ा सा होश रखिए और ऐसे फंदों में मत पड़ जाइए। हाँ अजी राहु जी, गाणगापुर जाने के बाद भस्म तो लेकर आते ही है ना, चुटकी भर ही क्यों ना हो। पंढरपुर जाने के बाद बाकी तो रहने दीजिए, लेकिन माथे पे कुमकुम लगाते हैं कि नहीं? अजी तो उसमें बुरा क्या है? मंदिर में आरती के बाद प्रसाद सबको मिल जाता है, वैसे ही इसे भी प्रसाद समझना चाहिए। नहीं तो फिर हम कब बड़े होंगे, मुंह कब मीठा होगा। अरे पंथ, पर इसमें तो जोखिम है। जोखिम तो है, लेकिन उसे बांध के रखना चाहिए ताकि वो डगमगाए ना। उसके लिए खंभा भी वैसा ही होना चाहिए, बेहद मजबूत। गोदावरी, आइए बैठिए, पानी लीजिए। हमें नहीं चाहिए। कहाँ चले गए थे आप? कितनी राह देखी हमने, कुछ बताया भी नहीं हमें। हमारा मन एक जगह पर नहीं था। तो क्या बिना कुछ बताए चले जाना ठीक है? हम प्रतापगढ़ गए थे। आपने वचन दिया था हमें कि आप शांत रहेंगे। इसीलिए तो किले पर नहीं रुके ना हम। सोयरा माताश्री ने भी हमें चुप करवा दिया और चोर सही सलामत छूट गए। हमसे वो सहा नहीं गया। लेकिन आप युवराज हैं, गुस्से में रहना ठीक नहीं है और यहाँ से चले जाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। किले पर दूसरे राज्य से वकील आते हैं, पत्र खलीते आते हैं, उन्हें जवाब देना होता है। फिर दे देना चाहिए ना। आप दे सकती हो, युवरागी हो आप। हमसे ये गुस्ताखी नहीं हो सकती। और सुनिए ना, आपने वचन दिया था हमें, भूल गए क्या? और इसके आगे हम आपको कोई वचन देंगे ही नहीं। आप हमें वचन में बांध देती हो। वचन हमारा हक है, अधिकार है युवराज। और हमने उससे लेने से इनकार कर दिया तो? अवश्य, लेकिन ये बात अब रानी माँ की समाधि पर कहिए। हो गया। मतलब आपको भी मालूम है उस तीर्थ क्षेत्र पर हम भी गलत नहीं कर सकते। आपका वचन लेने का अधिकार भी हम ठुकरा नहीं सकते। इसका मतलब हुआ हमारा वचन लेने का अधिकार निरंतर है। यीशु हमसे झूठ सहा नहीं जाता। दिखावे से हमें चिढ़ है और अन्याय हमें बेचैन कर देता है। फिर हम खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं। परंतु आप शांत बैठकर सब कुछ देख लेती हो, हमें समझा देती हो। मूल रूप से आप सच्चे इंसान हैं और आपको लगता है कि सभी लोग इसी राह पर चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही, उतनी तो हमारी अपेक्षा थी
कि अनाजी पंत अपनी गलती कबूल कर ले, इतनी ही हमारी इच्छा है। लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर बाकी लोगों की निष्ठा के दाखिले दिए। सिर्फ आपको वचन दिया था और माता श्री सामने थी, इसलिए हम चुप थे। लेकिन यीशु इन्हीं अनाजी पंत को पोर्चुगीज की तरफ से सोने की माला और रत्न हार आते हैं, मतलब ये मंगवाते हैं। ये भी हमें मालूम है। फिर भी हम चुप बैठे। लेकिन यीशु, ये आखिरी बार हम चुप बैठे हैं और ये हम रानी मां को याद करके कह रहे हैं। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे। आज आपको छोटी माता श्री के साथ पाचाड़ जाना है, रानी मां की समाधि पर दर्शन के लिए। सुबह ही उनका संदेशा आया। जैसी आपकी आज्ञा युवरागी।